नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आपने देखा कि 5 रुपए की अगर आपके पास कॉपर निकल के सिक्के हैं तो इस वीडियो को पूरा आपको अंत तक देखना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज की इस वीडियो में 5 रुपए के 9 ग्राम वजन के कॉपर निकल के एक स्मारक सिक्के, एक कॉमेमोरेटिव इशू सिक्के के ही बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, उसमें दो अलग अलग प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। एक कॉमन कैटेगरी का होता है और एक रेयर कैटेगरी का होता है। और उस रेयर में भी अगर कुछ आपको और खास चीजें सिक्के में दिख जाती हैं तो सिक्का आपका थोड़ा और वैल्यूएबल हो जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आप अंत तक देखें, तभी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, स्क्रीन पर जो सिक्के आप देख रहे हैं ये 5 रुपए के सिक्के हैं। और ये देख सकते हैं कौन से सिक्के हैं। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती, यूनाइटेड नेशन वाले बॉम्बे मिंट के 5 रुपए के सिक्के। ये सभी यूनाइटेड नेशन के सिक्के हैं, देख सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि इसमें दो अलग अलग प्रकार की वैरायटी आती है, एक कॉमन कैटेगरी की, एक रेयर कैटेगरी की। और ये जो सिक्का है ये रेयर होने के साथ साथ कुछ और खास भी है। तो इस सिक्के की इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में पूरी दूंगा। और अगर आपके पास भी इस तरह के यूनाइटेड नेशन के 5 रुपए के सिक्के हैं तो ये वीडियो पूरा आपको अंत तक देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कॉमन सिक्का कौन सा होता है। ये जो सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, मुंबई मिंट का है। सन 1995 में मुंबई मिंट से ये सिक्के इशू किए गए। और इसमें जो अशोक स्तंभ आप देखें तो इसमें अशोक स्तंभ आपको छोटा और चपटा दिखाई देगा। जबकि ये जो खास सिक्का है, जो मैंने आपको एक खास सिक्का इसलिए बताया क्योंकि ये एक फैट लाइन वैरायटी, एक म्यूल डाई वैरायटी का सिक्का है। तो इन दोनों के एक बार आप अशोक स्तंभ देखिए। ये फैट लाइन वैरायटी है, ये अशोक स्तंभ मोटा और बड़ा अशोक स्तंभ है। जबकि इसमें बिल्कुल फ्लैट चपटा दिखाई देता है और अशोक स्तंभ काफी छोटा है। तो यानी कि ये इस टाइप का जो इसमें फैट लाइन वैरायटी आती है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन का म्यूल कॉइन कहते हैं, तो ये लाइन वैरायटी की वजह से सिक्का काफी ज्यादा खास और वैल्यूएबल हो जाता है। तो ये जो सिक्के होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ये 5 रुपए के सिक्के, वैसे तो चालू कंडीशन में तो इनकी फेस वैल्यू 5 रुपए ही है, लेकिन अगर ये यूएनसी कंडीशन में होते हैं सिक्के तब इनकी कीमत बढ़ जाती है। तो यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत मान के चले आप क्या 250 से 500 रुपए के बीच में आकी जा सकती है यूएनसी कंडीशन में। और ये वाले जो सिक्के हैं इसकी मैंने जल्द ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूएनसी कंडीशन के सिक्के दिखाए थे आपको, अपने कलेक्शन के 2 सिक्के, जिसमें से एक सिक्का मेरे एक जानकार, एक मित्र कलेक्टर ने ले लिया है, जबकि एक यूएनसी अभी भी मेरे पास अवेलेबल है मेरे कलेक्शन में। ये सिक्का भी बहुत अच्छी कंडीशन का है, AUNC टाइप का सिक्का है ये भी, जिसमें लाइन की डिटेल देखे आप, लाइन का फेस, आंख, नाक एकदम परफेक्ट डिटेलिंग के साथ इसमें दिख रही है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार ये सभी सिक्के में निकाल लेता हूं, तब आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि क्या मैं आपको समझाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। ये वीडियो पूरा आप एंड तक जरूर देखें, तभी सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब ये जो सब सिक्के आप देख रहे हैं ये सभी फैट लाइन वैरायटी वाले सिक्के हैं। ध्यान से देख लें इन सिक्कों को, ओवर साइड से दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये सभी म्यूल सिक्के हैं यूनाइटेड नेशन के। ध्यान से देख ले आप, सबका लाइन सेम है इनमें, जिसको हम फैट लाइन वैरायटी बोलते हैं, मोटा शेर बोलते हैं इसको। रिवर्स साइड से देख लीजिए सिक्के, मुंबई मिंट के सिक्के हैं, ये देखिए। अब इन 5 सिक्कों की, ये 5 ही म्यूल सिक्के हैं फैट लाइन वैरायटी के, इन 5 सिक्कों की एक बार एज भी देख लीजिए। सभी सिक्कों में सिक्योरिटी एज देखने को आपको मिल रही है, देखिए। ये सिक्योरिटी एज है। तो म्यूल होने के साथ साथ इन सिक्कों में सिक्योरिटी एज। लेकिन अब मैंने वीडियो के शुरू में जो बताया था कि ये सिक्का थोड़ा खास है,
ये भी एक म्यूल वैरायटी का सिक्का है, फैटलाइन वैरायटी का, संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती, मुंबई मिंट। अब इस सिक्के में क्या खास है? म्यूल सिक्का तो है ये, लेकिन ये बाकी के म्यूल सिक्कों से कैसे थोड़ा अलग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको मैं कॉइन कैप्सूल में से निकाल लेता हूं। अब आप बेहतर तरीके से सिक्के के बारे में समझ पाएंगे। ये देखिए सिक्का, तो ये भी एक फैट लाइन वैरायटी का सिक्का है, जिसमें अशोक स्तंभ बड़ा और चौड़ा दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है, जबकि नॉर्मल सिक्के में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोनों सिक्कों में बहुत डिफरेंस है। कोई भी थोड़ा भी सिक्कों का अगर जानकार है तो वो बारीकी से देखकर ये पता लगा सकता है कि दोनों सिक्के ओवर साइड से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, अशोक स्तंभ के साइड से। तो ये सिक्का तो म्यूल है ही, कंडीशन भी सिक्के की काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसकी एक बार एज पे नज़र डालिए, एकदम शार्प इसमें रेडेड एज। ये देखिए फुल एकदम रेडेड एज। ये सिक्का पूरी चारों तरफ से मैं आपको घुमाकर दिखाने वाला हूं अब, जिसको हम कंप्लीट रेडेड एज बोलते हैं। ये उस टाइप का सिक्का है। ये देखिए चारों तरफ से दिखा रहा हूं पूरा घुमाकर। ये देखिए इसमें कहीं भी पार्ट्स में सिक्योरिटी एज, प्लेन एज के हिस्से नहीं आ रहे हैं। काफी सिक्के आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं पर सिक्योरिटी आता है, फिर थोड़ा प्लेन एज आ जाती है, फिर ऐसा रेडेड आ जाता है। लेकिन सिक्के इस तरह से कंप्लीट होने जरूरी है, या तो वो पूरा प्लेन एज हो या इस तरह का पूरा रेडेड एज हो। तो ये म्यूल होने के साथ साथ एक फुल रेडेड एज का सिक्का है, जिसकी वजह से सिक्का थोड़ा और खास बन जाता है। और मैंने आज तक जितने भी सिक्के देखे हैं यूनाइटेड नेशन के म्यूल सिक्के, उसमें मैंने ये पहला सिक्का देखा जिसमें मुझे ऐसी रेडेड एज देखने को मिली। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्या आपने पहले ऐसे म्यूल सिक्कों में कैसी रेडेड एज देखी? एकदम शार्प, एकदम हार्ड रेडेड एज है इसमें। ऐसे फिंगर ऐसे लगाते हैं तो एकदम एज में उभार दिखता है। तो आप मुझे सबसे पहले ये कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोगों के पास ये यूनाइटेड नेशन का म्यूल कॉइन है, और वो कितनी कीमत पर आपने खरीदा या आपको सर्कुलेशन से मिला, क्योंकि ये सिक्के अभी भी सर्कुलेशन से मिल रहे हैं काफी लोगों को। मेरे जानकार जिनके पास डेली बेसिस पर काफी सारी चिल्लर आती हैं, उनको ये सिक्के आम चलन से मिल जाते हैं काफी बार छाटने पर। तो ये जो सिक्का है रेडेड एज वाला सिक्का, आप मुझे ये बताइएगा इस वीडियो से पहले कि ये सिक्का आपने कभी देखा किसी के पास, किसी के कलेक्शन में? मैंने तो फर्स्ट टाइम ये रेडेड एज का सिक्का देखा, क्योंकि मेरे पास अभी तक जितने भी यूनाइटेड नेशन के म्यूल कॉइन आए बॉम्बे मिंट के, उनमें मैंने पहला ही सिक्का देखा ऐसा रेडेड एज का। तो ये सिक्का म्यूल कॉइन होने के साथ साथ एक फुल रेडेड एज का सिक्का भी है, जिस वजह से ये बाकी म्यूल सिक्कों की तुलना में थोड़ा खास और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। क्योंकि ये सिक्के रेडेड एज के म्यूल सिक्कों में मैंने तो पहली बार देखा। अगर आपने देखे ऐसे रेडेड एज के सिक्के म्यूल सिक्कों में इनमें यूनाइटेड नेशन के, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और अब हम थोड़ा वीडियो में इनकी वैल्यू भी जान लेते हैं, क्या वैल्यू होगी। तो इसकी तो मैंने बता दी है आपको कि ये यूएनसी कंडीशन में 250 से 500 रुपए के बीच में कीमत रख सकता है। कीमत थोड़ी कम ज्यादा भी देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है डीलर पे। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब हम बात करेंगे ये जो यूज कंडीशन के सिक्के आते हैं, ये तो AUNC टाइप का सिक्का है। इसमें लाइन देखे कितना शार्प दिखता है। तो ये जो चालू कंडीशन के ऐसे म्यूल सिक्के मिलते हैं, इनकी क्या कीमत होगी? तो इनकी कीमत 300 रुपए से लेकर लगभग 700 रुपए के बीच में होती है। फाइन से लेकर वेरी फाइन कंडीशन के बीच की बात कर रहा हूं आपसे। और वहीं अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है, तो यूएनसी कंडीशन में सिक्के की कीमत चली जाती है 3,500 से 4,000 रुपए तक। यूनाइटेड नेशन के म्यूल कॉइन की बात कर रहा हूं आपसे। और ऐसा रेडेड एज का सिक्का अगर ये यूएनसी कंडीशन में मिल जाए, देखिए ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, जिस पर अशोक स्तंभ एक बार देखिए पूरी डिटेल के साथ, और पूरा लस्टर, और इसमें भी सिक्योरिटी एज देखने को मिलती है आपको। लेकिन अगर इस कंडीशन में रेडेड एज मिल जाए देखने को, या सिक्के में प्लेन एज देखने को मिल जाए, तो वो सिक्का काफी ज्यादा खास हो जाएगा। तो अगर यूनाइटेड नेशन के सिक्के में रेडेड एज मिल जाए यूएनसी कंडीशन में, तो सिक्के की कीमत 4,500 से 5,000 रुपए तक भी जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबल है, क्योंकि रेडेड एज इन म्यूल सिक्कों में बहुत कम देखा गया है। इस तरह से इन सिक्कों की कंडीशन मैंने आज की वीडियो में आपको बताई, फाइन से लेकर वेरी फाइन, यूएनसी कंडीशन में और रेडेड एज वाले। तो
अगर आपके पास भी यूनाइटेड नेशन के म्यूल सिक्के हैं तो एक बार आप उन सिक्कों की एक बार एज जरूर चेक करें। अगर आपके सिक्के में रीड एज होता है तो आपका सिक्का म्यूल होने के साथ साथ थोड़ा सा और कलेक्टेबल और वैल्यूएबल हो जाएगा। दोस्तों आज की ये वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।